मेरी कहानी। मैं एक नाबालिग लड़का हूँ। मैं फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। मैं अपनी बहनों के साथ छोटे से घर में रहता हूँ। दरअसल मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें स्वर्ग लोक गए हुए करीब 1 साल से अधिक समय हो गया है। वह बहुत अच्छी माँ थी। वह हमारे लिए जो कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने वह सब कुछ किया है। मुझे उनकी हर एक दिन याद आती है। मुझे आज भी वो काली रात याद है जब मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। दरअसल यह सारा किस्सा कोरोना काल की दूसरी लहर के समय का है। हालांकि मेरी माँ कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थी, लेकिन उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, जिसका ऑपरेशन उसी समय यानी कोरोना काल में ही होना था। हम सभी उनका इलाज कराने के लिए उन्हें एक अच्छे अस्पताल में लेकर गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें बिगड़ती चली गई। उन पर किसी भी तरह की दवाई का असर नहीं हो रहा था। वह दर्द से तड़प रही थी। मुझे याद है कि करीब 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा चिंता थी। जब मेरी माँ दर्द में थी तो उन्होंने हम सभी को अपने पास बुलाया था। वह चाहती थी कि उनके जाने के बाद भी हमारा पालन पोषण अच्छी तरह से हो। उन्हें मुझसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। लगाव से ज़्यादा उन्हें मेरी पढ़ाई की चिंता थी। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं सभी भाई बहनों में से सबसे छोटा बच्चा था। दरअसल मेरे पिता का व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा था। कोरोना काल की वजह से पिता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी एक वजह से हमारा परिवार माँ के सामने से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पैसों की कमी के कारण बहनों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब मेरी बहनों ने गांव के लड़के लड़कियों को मामूली फीस 5 रुपए पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरा परिवार किसी तरह से दिन में 2 बार भोजन का प्रबंध करता था। हालांकि इतना सब होने के बाद भी हमने कभी किसी से अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की थी और कभी हार भी नहीं मानी। हम सभी चुपचाप संघर्ष कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पैसों की कमी के कारण मैं सैलून में बाल काटने और शेविंग करने से बचता था। हम सभी बिना साबुन के नहाते थे। एक एक रुपया का हमारे लिए बहुत महत्व था। जीवन ने हम पर जो भी कठिन परिस्थितियां डाली थीं, हम सब हर दिन उससे निपट रहे थे और जो भी हम काम करते थे एक साथ मिलकर करते थे। मेरी माँ ने अपने गहने बेच दिए थे। एक दिन ऐसा भी आया कि फीस जमा नहीं होने के कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं वापस घर आया। इस दौरान मैं अपने भविष्य को लेकर इतना डर गया था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा। अपने पैरों पर खड़े होने की प्रबल इच्छा भी मेरे अंदर खत्म सी हो गई थी। मुझे लगा कि अब बस सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगा और कैसे आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। हालांकि स्कूल की घटना के बारे में मैंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया था। 4 दिनों तक मैं उनके सामने स्कूल न जाने का नाटक करता रहा, लेकिन 5वें दिन मैंने स्कूल जाने का फैसला किया ताकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ समय देने की याचना कर सकूं। एक दिन मैं स्कूल जा ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरी माँ सामने की दिशा से आ रही है। उसने मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। हाथ में पैसों को देखकर मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी नज़र उनके कानों और गर्दन पर पड़ी। मैंने देखा कि उनके कान के कुंडल और मंगलसूत्र गायब है। मुझे पता था कि उन्होंने मेरी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। वह चाहती थी कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। यही एक वजह भी है कि मैं उन्हें आज तक नहीं भूला हूँ। इसी तरह कई बलिदान हैं जो उन्होंने हमारे परिवार के लिए किए हैं। मैं उन्हें आज भी बहुत प्यार करता हूँ। काश वह मुझे बड़ा होते देख सकती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मैं अपनी माँ के हर सपने को पूरा करूँगा और एक दिन बड़ा अधिकारी भी बनूँगा। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। आई लव यू माँ। दोस्तों, किसी ने ठीक कहा है कि इस दुनिया में माँ के प्यार बलिदान की कीमत नहीं चुकाई जा सकती।
वह हमारे लिए जो भी करती है उसमें निस्वार्थ भावना छिपी होती है। मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया, जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है।